हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप किसी भी मेडिसिन को देखते ही उसके यूज़ का पता कर सकते हैं। तो इसके लिए दो चीज़ें होती है, एक होता है परफिक्स जो किसी नाम के आगे लगता है और दूसरा होता है सफिक्स जो किसी नाम के पीछे लगता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप सफिक्स को देख कर मेडिसिन के यूज़ का पता कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी मेडिसिन को किस ड्रग कैटेगरी में रखा गया है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए। फर्स्ट हमारा सफिक्स आता है फेनिक। तो जिस भी मेडिसिन के नाम के पीछे यदि फेनिक सफिक्स लगा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइक्लोफेनिक हो गया, एसिक्लोफेनिक हो गया, तो यह जो मेडिसिन होती है एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है, जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी कहते हैं। अब इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ रेड्यूस बॉडी पेन यानी शरीर में दर्द को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए, या शरीर में इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाती है तो उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक मेडिसिन का एग्जांपल लिया जो कि वोवेरोन SR100 के नाम से आपको किसी भी मेडिकल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें जो ड्रग कंपोजिशन है वो डाइक्लोफेनिक होता है। तो आप तुरंत ही इस मेडिसिन को देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें जो सफिक्स लगा है फेनिक है, तो यह मेडिसिन बॉडी पेन, फीवर या इन्फ्लामेशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सफिक्स आता है सेट्रोन। तो जिस भी मेडिसिन के नाम के पीछे यदि सेट्रोन सफिक्स लगा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओंडेनसेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन या रेमोसेट्रोन, तो यहाँ जो मेडिसिन होती है एंटी इमेटिक ग्रुप की मेडिसिन होती है। और इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ नोजिया या वोमिटिंग की कंडीशन में किया जाता है, जिसे हम जी मचलाना या उल्टी होना कहते हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है एमिसेट 4 टैबलेट का, तो जिसमें ड्रग कंपोजिशन ओंडेनसेट्रोन होता है। तो इसे आप इजीली देखकर पहचान सकते हैं कि ये जो मेडिसिन है इसका यूज़ जो होता है जी मचलाना या उल्टी होना जैसी प्रॉब्लम होती है तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा सफिक्स आता है नाजोल। तो जिस भी मेडिसिन या दवाई के नाम के पीछे आपको नाजोल सफिक्स दिखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मेडिसिन का लिया है फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल या इट्रोकोनाजोल, तो यहाँ जो मेडिसिन आती है एंटी फंगल ग्रुप की मेडिसिन होती है। इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ जो होता है फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है फ्लूका 150 टैबलेट का, जिसमें ड्रग कंपोजिशन फ्लूकोनाजोल है। तो आप इजीली इसके सफिक्स को देखकर आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये जो मेडिसिन होती है या एंटी फंगल होती है और इसका यूज़ फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। हमारा सफिक्स आता है इरामाइन। तो जिस भी मेडिसिन के नाम के पीछे यदि इरामाइन सफिक्स लगा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेनिरामाइन, क्लोरफेनिरामाइन, तो यहाँ जो मेडिसिन होती है एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप की मेडिसिन होती है, जिसे हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी कहते हैं। तो इनका यूज़ एलर्जी की कंडीशन में किया जाता है। तो जिस भी मेडिसिन के नाम के पीछे यदि इरामाइन सफिक्स लगा होता है तो आप इजीली देखकर पहचान सकते हैं कि यहाँ जो मेडिसिन होती है एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। नेक्स्ट हमारा सफिक्स आता है प्रिल। तो जिस भी मेडिसिन के नाम के पीछे प्रिल सफिक्स लगा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैप्टोप्रिल, एनालेप्रिल, रामेप्रिल या लेंसोप्रिल, तो यह जो मेडिसिन होती है ऐसी ही इनिबिटर्स होती है, जिसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी कहते हैं। तो ये जो मेडिसिन होती है इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। तो अब इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या जो किडनी प्रॉब्लम जैसी समस्या होती है तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो आप इजीली मेडिसिन को देखकर इसके यूज़ का पता कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक मेडिसिन ली है एनावास्टेन। तो इसमें जो ड्रग कंपोजिशन है एनालेप्रिल है। तो आप इजीली इसको देखकर तुरंत ही पहचान जाएंगे कि यह जो मेडिसिन होती है इसका यूज़ हाई बीपी या हार्ट अटैक या किडनी प्रॉब्लम जैसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सफिक्स आता है प्राजोल। तो जिस भी मेडिसिन या दवाई के नाम के पीछे प्राजोल सफिक्स लगा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल या राबिप्राजोल, तो यह जो मेडिसिन होती है प्रोटॉन पंप इनिबिटर होती है। हमारे स्टमक में जो प्रोटॉन पंप होता है उसको यह मेडिसिन इनिबिट कर देती है, रोक देती है। अब इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ जो होता है एसिडिटी में किया जाता है, या कि पेप्टिक अल्सर या पेट में छाले हो जाते हैं या डुडेनियल अल्सर आंत में छाले हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है पेंटो 40। तो इसमें ड्रग कंपोजिशन आप देख सकते हैं पेंटाप्राजोल है। तो आप इजीली इसे देखकर पता कर सकते हैं कि ये जो मेडिसिन होती है इसका यूज़ एसिडिटी या पेप्टिक अल्सर या डुडेनियल अल्सर में किया जाता है। सफिक्स आता है प्रोफेन। तो जिस भी मेडिसिन या दवाई के नाम के पीछे प्रोफेन सफिक्स लगा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आइबीप्रोफेन, कीटोप्रोफेन या फ्लर्बीप्रोफेन है। तो यह जो मेडिसिन होती है एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है, जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी कहते हैं। तो अब इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ जो होता है
पेन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, फीवर या बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, इन्फ्लामेशन जिसे हम सूजन कहते हैं उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक मेडिसिन का एग्जांपल लिया जो कि ब्रोफेन 200 के नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें जो ड्रग कंपोजिशन होता है आइबुप्रोफेन होता है, जिसमें आप प्रोफेन सफिक्स लगा होता है। तो आप इसे तुरंत देखकर समझ जाएंगे कि ये जो मेडिसिन होती है इसका यूज़ पेन, फीवर या इन्फ्लामेशन में किया जाता है। फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।